काले खंडहर की चुड़ैल। एक था लखनपुर गांव, बड़ा ही शांत और सुंदर। वहां चारों तरफ खुशहाली थी। जमीन उपजाऊ थी तो खेतीबाड़ी भी बहुत अच्छी होती थी। अच्छी फसल होने की वजह से वहां के लोग बहुत खुशहाल थे। वहां के लोग भी अच्छे थे, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई तू तू मैं। सभी मिलजुल कर बड़े प्यार से साथ में रहते थे। एक बार एक औरत लखनपुर में रहने के लिए आई। उसका नाम रानी था। वो अकेली थी। उसने लखनपुर में थोड़ी सी जमीन खरीदी और एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। वो घर घर जाकर महिलाओं के साथ श्रृंगार की चीजें बेचती थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ही लखनपुर की शांति भंग हो गई। आए दिन घरों में चोरियां होने लगी। पहले तो एक दो घर में ही चोरी हुई, फिर ज्यादा घरों में चोरी होने लगी तो लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर लड़ने झगड़ने लगे। मगर एक दिन चोर का राज खुल ही गया। असली चोर रानी थी। उसे एक घर से चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। लोगों से बचकर वो गांव के बाहर के महल के खंडहरों की तरफ भागी, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। खंडहर के अंदर वो एक अंधेरे गड्ढे में गिर गई और गिरते ही उसकी मौत हो गई। लोगों ने अंधेरे खंडहर में बहुत ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिली। लोग गांव में वापस आ गए और कुछ ही दिनों में उसे भूल भी गए। गांव में फिर से पहले जैसे शांति हो गई, लेकिन ये शांति ज्यादा दिनों तक कायम न रह सकी। आधी रात में गांव की गलियों में घुंघरू वाली पायल पहनकर किसी के टहलने की आवाजें आने लगी। जो कुत्ते रात में किसी के भी गांव में घूमने पर रात भर भौंक भौंक कर पूरा गांव सिर पर उठा लेते थे, लेकिन जब पायल की आवाज आती तो पता नहीं कुत्ते कहाँ जा छुपते। चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता और सिर्फ पायल के घुंघरूओं की आवाज आती। पहले तो लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा कि शायद कोई औरत किसी काम से बाहर निकली होगी। मगर रोज रात को एक ही समय पर ऐसी आवाजें आने लगी तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई। कुछ लोगों ने घर के बाहर निकलकर देखना भी शुरू किया, मगर पायल की आवाज तो आती, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। अब तो गांव में दिन भर यही चर्चा रहती। लोगों में थोड़ी थोड़ी दहशत भी रहने लगी कि अगर कोई पायल पहनकर घूमता है तो दिखता क्यों नहीं। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि शायद गांव के कुछ शरारती लड़के ऐसी शरारत करके वहां के लोगों से मजा ले रहे हैं। लेकिन अमावस्या की रात को ये भी पता चल गया कि ये किसी का मजाक नहीं, बल्कि लखनपुर गांव पर घोर संकट मंडरा रहा है। गांव के 3 लड़के शहर से सामान खरीद कर वापस लौट रहे थे। सामान खरीदने में देरी की वजह से गांव लौटते लौटते आधी रात हो गई। वो तीनों आपस में बात करते करते जब महल के खंडरों के पास से गुजरे तो उन्हें पायल के छनकने की आवाजें आने लगी। उन्होंने चारों तरफ देखा, मगर उन्हें वहां कोई नजर नहीं आया। वो तीनों डरकर गांव की तरफ भागे तो पायल की आवाज उनका पीछा करने लगी। वो जितना तेज भागते उतनी ही तेज वो आवाज उनका पीछा करती जाती। अचानक एक तेज हवा का झोंका उनके पास से गुजरा और उन्हें वापस उठाकर खंडहरों की तरफ ले गया। उनकी तेज चीखों से सारा गांव दहल गया। गांव के सभी लोग उनकी चीखें सुनकर जाग गए। सभी लाठी डंडे और लालटेन लेकर गांव भर में घूम घूम कर देखने लगे कि आखिर क्या बात हो गई। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया कि कौन चीखा और चीखा तो कहाँ गायब हो गया। लेकिन अगले दिन सब कुछ साफ हो गया। तीनों लड़कों की लाशें खंडहर के बाहर मिली। उनका सारा खून पिया जा चुका था। लगता था जैसे किसी हैवान दरिंदे का काम था। खंडहर का रंग जो पहले पीलापन लिए हुए था वो भी पूरी तरह से काला पड़ चुका था। गांव भर में दहशत का माहौल हो गया। लोग इस घटना को पायल वाली आवाज से जोड़कर देखने लगे। लोगों ने रात में घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था, मगर उसके बाद भी रोज कोई न कोई घटना होने लगी। अब आधी रात के बाद कोई घर से बाहर रह जाता तो सुबह खंडहरों के बाहर उसकी खून चूसी हुई लाश मिलती। लोगों ने उस दुष्ट ताकत को काले खंडहर की चुड़ैल बुलाना शुरू कर दिया। लोगों ने टोने टोटके किए, पूजा पाठ करवाए, तंत्र मंत्र जादू टोना सब करवा कर देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन गांव में काले कपड़े पहनकर एक तांत्रिक आया। उसने गांव के बीच में खड़े पेड़ के चबूतरे पर डेरा जमा लिया। लोग उत्सुकतावश उसके पास इकट्ठा होने लगे। सबको अपने पास देखकर वो खुद ही बोला, बस तुम्हारे दुख का समय खत्म हुआ, अब वो चुड़ैल तुम्हें और नहीं सताएगी। महाराज, वो चुड़ैल हमारे पीछे क्यों पड़ी है? हमने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा।
ये चुड़ैल वही रानी है जो तुम सबसे बचने के लिए खंडहर में भाग गई थी, लेकिन वहां वो एक अंधेरे गड्ढे में गिरकर मर गई। अब उसकी दुष्ट आत्मा तुम सबको अपनी मौत का जिम्मेदार मानकर चुड़ैल बनकर तुम सभी से बदला लेने आई है। महाराज, इस चुड़ैल से हमें छुटकारा दिलवाइए, हम तो बिना वजह उसके गुस्से का शिकार बन रहे हैं। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। आज अमावस्या है, काले खंडहर के बाहर मेरे लिए पूजा पाठ का इंतजाम करवाओ। मैं आज ही उसका किस्सा खत्म कर दूंगा। तांत्रिक ने जैसा कहा वैसा ही लोगों ने किया। आधी रात के समय तांत्रिक अपनी पूजा पाठ में ध्यान मग्न था। अचानक खंडहर से चुड़ैल बाहर आई और तांत्रिक पर हमला किया, लेकिन तांत्रिक से टकराकर उसे तेज झटका लगा। उसने बार बार तांत्रिक पर हमला किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। फिर तांत्रिक ने अपनी छड़ी उठाकर मंत्र पढ़ने शुरू किए और चुड़ैल मंत्र शक्ति में बंधी खिंचती चली आई और तांत्रिक ने उसे एक बोतल में कैद करके उस पर ढक्कन लगा दिया। अगले दिन से चुड़ैल का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लोग तांत्रिक को धन्यवाद करने के लिए उसे ढूंढते रह गए, लेकिन तांत्रिक फिर कभी उन्हें दिखाई नहीं दिया। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें।